कहता का उल्टा चश्मा। हाँ अब्दुल, वो स्टेशनरी वाले को मैंने चेक दे दिया है। हाँ हाँ, वो हिचकिचा रहा था लेकिन मैंने फिर भी उससे 15% का डिस्काउंट ले ही लिया। चलो। अरे ये क्या है? मेरा टैलेंट है? आपने ही बोला था ना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है माधवी, तुम अपना टैलेंट दिखाओ। और जाते जाते आपने ये भी बोला था कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है माधवी, तुम कर लोगी। तो मैंने कर लिया। क्या बोल रही हो माधवी? 1 मिनट है। ये तो हमारे जमाने की चीज है। हाँ, जो फेंकनी है। क्या बोल रही हो तुम माधवी, फेंकना है? अरे ये सिर्फ मेरी पुरानी चीजें नहीं है, मेरे दिल के टुकड़े हैं। मैं, सोनू और सखाराम, हम तीनों क्या है फिर? नहीं मतलब तुम तीनों भी हो? हम तीनों ही हैं। ये सब सिर्फ चीजें हैं और वो भी पुरानी, जो फेंकनी है अभी। याद है आपको पुराने तेल रखने की वजह से कितनी परेशानी हुई थी? सिर्फ हम नहीं, पूरी सोसाइटी परेशान हो गई थी उसकी वजह से। तुम कुर्ता उतारो भिड़े मास्टर, तब उससे ना पिचकारी में पानी भरो और भिड़े मास्टर को पानी से नहला दो। कौन सा ऑयल लगाया था? वो जिससे मालिश करते हैं ना, वो ऑयल। आपने मालिश वाला तेल यूज किया था? हाँ। लेकिन वो बोतल तो मैंने कब की फेंक दी थी। हाँ लेकिन उसपे ऑयल बचा हुआ था इसलिए मैं वापस रख दी थी बोतल। कुशाला, एक्सपायर्ड तेल था वो, इसीलिए तो फेंक दी थी मैंने। माधवी वो तेल मैंने कब का फेंक दिया था जिससे मुझे खुजली हुई थी। अभी इन सब चीजों की वजह से थोड़ी ना कुछ होगा मुझे। अच्छा? हाँ? ये क्या है? ये तो नीम का इत्र है माधवी। पता है माधवी, इसे लगाने से मच्छर और मक्खी दूर रहते हैं। बरोबर, अभी मैं भी आपसे दूर रहूंगी, चलेगा आपको? क्यों? ओहो, कितना पुराना इत्र है, कितनी बदबू आ रही है उससे। माधवी बदबू नहीं, खुशबू। वो आ रही है उससे, सर दर्द होता है मुझे, इसे फेंक रही है। अच्छा ठीक है। ये कंघी तुम्हें क्यों फेंकनी है माधवी? इससे तो ना ही खुजली होती ना ही सर दर्द। स्कूल के जमाने से इतनी सारी कंघी जमा करके रखी है, कंघियां बढ़ रही है, बाल कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 कंघियां ना, इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसको रखते हैं ना, तुम और सोनू तो यूज कर सकते हो ना। अच्छी बात नहीं, सोनू और मैं स्टाइलिश ब्रश यूज करते हैं आजकल। ये पुरानी कंघी हम लोग नहीं यूज करेंगे। ये पेन क्यों फेंकनी है तुम्हें माधवी? है नीफ है उसमें, किस एंगल से पेन हुआ? ये काम का है कुछ? पता नहीं, नींव कहीं हो चुकी है इसकी। I don't know। इसीलिए कह रही हूँ, पुराना हो गया, फेंक देने चाहिए। ओए, मेरे मोजे। माधवी तुम ये मोजे, ये बनियान फेंक रही हो? अरे ये मेरी पहली कमाई की खरीदी है, तुम्हें रिस्पेक्ट ही नहीं है। मुझे बिल्कुल याद है और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपके पहले कमाई की खरीदी की, इसलिए मैंने पायजामा लिया था ना आपने, वो रखा है अभी तक। लेकिन बनियन बहुत फट चुकी है, बहुत पुरानी हो गई है, क्या फायदा उसको रख के। और मोजे तो मोजे रहे ही नहीं, स्टॉकिंग्स हो गए उसका। इनको तो आपको फेंकना ही पड़ेगा। ठीक है। मेरे पुराने मोबाइल का चार्जर क्यों फेंकना है तुम्हें? पुराना मोबाइल दीजिए। अच्छा ठीक। माधवी, एक शिक्षक के घर से डस्टर फेंक रही हो तुम? और डस्टर घिस चुका है बहुत, क्या काम का। फेंक दीजिए ना, है ना नए आपके पास 2-2। माधवी मेरा पुराना बेल्ट फेंक दिया, अच्छा किया तुमने। मेरा पुराना इंपॉर्ट, चाबियों का गुच्छा, पुराना ताला, ये सभी फेंकना है तुम्हें? आपके ये स्कूल के जमाने के इंकॉट ने मेरी पैठनी जैसी साड़ी को खराब कर दिया था, जिसको मैंने पैसे जोड़ जोड़ के खरीदा था, याद है ना आपको? इसको फेंकना है। और ये ताला जंग लग गया है उसको, वो भी काम का नहीं है। और ये चाबी का गुच्छा, उसका एक भी ताला नहीं है अपने पास अभी, क्या फायदा रख के। माधवी, ये तो मेरे पहली साइकिल का लॉक और हवा भरने का पंप है, इसको क्यों फेंकना है? साइकिल है अपने पास और ये हवा भरने के पंप की खुद की हवा निकल गई है।
येते हवा माँ ये तो हमारे जमाने का रेडियो है, खराब हो गया है। ठीक है। अरे ये गॉगल क्यों फेंका तुमने? पता है ये गॉगल मुझे मेरे काका ने गिफ्ट किया था मेरे कॉलेज का पहला दिन। बोला आत्म्या ये गॉगल पहन के जाओ, बहुत अच्छे दिखोगे। अरे क्या दिखता था मैं गॉगल पहन के, एकदम। फोटो काढू? नहीं नहीं खराब है, ठीक है। अरे तो लट्टू क्यों फेंका तुमने? अरे पता है हमारे जमाने में स्कूल में मैं लट्टू घुमाने में चैंपियन था। गोल्ड मेडल जीता था मेरे कंपटीशन में। गोल्ड मेडल लट्टू में? मतलब मेडल। और मैं अभी भी वैसे ही घुमा सकता हूँ, मालूम है? काय सांगता है ओ? हाँ? दिखाइए बरं घुमा के। हाँ मैं अभी लो। पता नहीं है मैं कितना चैंपियन था, सब मुझ पे लट्टू होते थे। नाहीये ना ते नोक नाहीये ना, इसीलिए मैं फेक रही थी। कळलं तुम्हाला? मेरे स्कूल के जमाने की वाटर बॉटल क्यों फेंकनी है तुम्हें? मेरे स्कूल के जमाने की याद है ये। पण ढक्कन आहे का त्याला? काय उपयोग त्याचा सांगा बघू? अय्या एक मेन चीज तो भूल ही गई मैं। एक मिनिट थांबा। माधवी तुम्हें इस्त्री क्यों फेंकनी है? अरे पुराने जमाने की इस्त्री है, क्या कड़क इस्त्री होती। आए आए हैंडल आए। कैसे करेंगे आप इस्त्री? कर नहीं सकते आप कुछ भी। सारी चीजें भंगार हो गई है, कचरा हो गई है, इसको फेंकना जरूरी ही है। क्या कब से भंगार 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 लगा रखा है? ये पुरानी चीजें भले ही, लेकिन ये एंटीक चीजें मिलती नहीं है आजकल। कल को मैं भी पुराना हो जाऊंगा तो मुझे भंगार में बेच दोगी? काहीतरी काय बडबडता है? देखिए मुझे वो सब पता नहीं है, ये सब कचरा है, आप इसे बाहर फेंक के आइए बस। बहुत कचरा। अरे माधवी ये मेरी पुरानी चीजें, मेरी यादें हैं ग। आपकी ये पुरानी यादें करके चीजें जमा करते जाएंगे ना तो हमें नया घर लेना पड़ेगा। वो सब मैं कुछ नहीं जानती, ये सब बाहर फेंक के आइए बरो। एक काम करते हैं, मुझे 3-4 दिन का वक्त दो, फिर मैं सोच के तय करता हूँ कि क्या रखना है और क्या फेंकना है। हाँ क्या सोचना है अभी आपको? कुछ नहीं सोचना है। 3-4 दिन क्या, 3-4 सेकंड भी नहीं दूंगी आपको। आप अभी के अभी ये कचरा सब बाहर फेंक के आएंगे। अगर आप फेंक के नहीं आए ना तो मैं हड़ताल करूंगी। घरातल्या घरात कुठली हड़ताल? वो पता नहीं, लेकिन हो सकता है मैं आपसे बात करना ही बंद कर दूं, या हो सकता है खाने में मैं या तो रोटी बनाऊं या तो फिर सब्जी बनाऊं। ये अलग क्या अर्थ है? ये तो तुमने सीधा अल्टीमेटम दे दिया मुझे। अरे एम्प्लॉय को भी जब काम से निकालते हैं ना तो 1 महीने की नोटिस देते हैं। एम्प्लॉय है आप? एम्प्लॉय है आप? माधवी तुम समझ नहीं रही हो, ये पुरानी चीजें मेरी दिल से जुड़ी हुई है। तो वो दिल में जगह रोकती है लेकिन घर में जगह रोकती है। आपका ना पुरानी चीजें फेंकने का मन ही नहीं करता है कभी, मुझे पता है। ऐसी बात नहीं है माधवी, इन पुरानी चीजों से मेरी यादें जुड़ी हुई है। हाँ तो पुरानी चीजों को ऐसे याद कीजिए ना, रखने क्यों है घर में? और आप ही तो कहते हो ना कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो जब घर में परिवर्तन होगा तभी तो घर में जगह होगी। तो माधवी ये चीजें मेरे लिए अनमोल है। मार्केट में इसका कोई मोल नहीं है। अरे माधवी ये तब कसं समझाओ हिला? अरे मेरी नजरों से देखो इसे एक बार। आप मेरी नजरों से देखो इसे एक बार। माधवी मैं समझता था तुम्हारा दिल पापड़ की तरह नाजुक है, लेकिन नहीं, तुम्हारा दिल तो मिर्ची के अचार की तरह तीखा निकला। प्रशंसा के लिए खूब खूब आभार। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि थोड़ी देर पहले आपने मुझे ये बोला था कि माधवी तुम हाउसवाइफ हो, तो छोटी छोटी जगहों पे ज्यादा से ज्यादा सामान रखना ये तुम्हारा टैलेंट है, तो तुम्हारा टैलेंट दिखाओ। तो मैंने अपना टैलेंट दिखाया। माधवी मैंने तुम्हें स्मार्ट बनकर घर में छोटी छोटी जगह बनाकर उस पर सामान रखने को कहा था, तुम तो ओवर स्मार्ट बनकर मेरा सामान फेंक रही हो। अपने हिसाब से पलटी खा रहे हैं आप। अभी टैलेंट का ओवर स्मार्ट हो गया क्या? कमाल है। मैं
अभी कुछ नहीं सुनूंगी। ये सामान घर में नहीं रहेगा। माधवी माधवी ये तानाशाही है। हाँ? तानाशाही? ओ मत, अरे हमारे जमाने पर अत्याचार है ये, परिवार के सदस्य के हक पर आघात है ये। आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं वो सब किसी भी कीमत पर घर के बाहर जानी चाहिए, मतलब चाहिए। कळलं तुम्हाला? नाही। आजी चप्पल लेती। गेलं बाई एकदाचा कचरा बाई। माधवी, तुमको मैंने कितनी बार समझाया कि ये भंगार नहीं है, हमारे जमाने की चीजें हैं, मेरी पुरानी यादें हैं, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। सॉरी। हाँ, मुझे बहुत भारी दिल से तुम सबको अलविदा कहना पड़ रहा है, लेकिन आज भी तुम सब मेरे लिए उतनी अनमोल हो जितने पहले थे। लेकिन कोई तुम्हें कचरा कहे, भंगार कहे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए ना चाहते हुए भी तुम सबका मुझे त्याग करना पड़ रहा है। क्या हुआ सोडी? ओए मेरी छड़, वो तेनू की होया? वो तेरी तबीयत तो ठीक है? ये अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा था? कुछ नहीं सोडी। अरे आदमी जब परेशान होता है ना, तभी वो अकेले अकेले बड़बड़ाता है। तू मैनू दस की परेशानी है? दिल भर आया है दोस्त। माधवी वेणी के साथ तेरा झगड़ा हो गया? इन्हें झगड़ा नहीं हुआ है, माधवी ने घर से निकाल दिया। तेनू? अरे मैनू नहीं, एनू। इस भंगार को? भंगार नहीं है ये, तुम भी नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझूंगा यार? वो एक दोस्त दोस्त को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? तो ट्राई तो कर। थोड़ी तुम तो जानते हो ना, ओल्ड इज गोल्ड। मैं समझ गया। वो कैरम जितनी पुरानी हो ना, उतनी जोरदार होती है। अरे ओल्ड इज गोल्ड से मेरा मतलब है ये सारी चीजें जिन्हें कुछ लोग भंगार समझते, कचरा समझते, लेकिन ये भंगार नहीं है, ये एंटीक चीजें हैं। अरे हमारे जमाने की चीजों को माधवी ने कहा कि घर से बाहर निकाल दो, तो मैंने माधवी को रिक्वेस्ट की कि मुझे 3-4 दिन का टाइम दो, मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि इसमें क्या रख सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। लेकिन उसने एक नहीं सुनी, मुझे अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम? हाँ। वो क्या अल्टीमेटम दे दिया माधवी वेणी ने? यही कि मैंने अगर इन चीजों को घर के बाहर नहीं निकाला तो वो हड़ताल कर देगी। ओहो, माधवी वेणी एंटी हो गई है। सोडी, अब मैं अपनी इन यादों को अपने पास नहीं रख पाऊंगा। ओए पिड़ू, तू तो आज पारो का देवदास लग रहा है। माधवी ने कहा ये वाटर बॉटल फेंक दो, फिर कहा ये पुराना बेल्ट फेंक दो, फिर कहा ये पुराना ताला फेंक दो। एक दिन मैं पुराना हो जाऊंगा, बोले कि मुझे फेंक दो। ओहे पिड़ू, वो इतना इमोशनल नहीं होते। वो मेरा हाल भी तेरी तरह ही है। और रोशन मेरी पुरानी गड्डी को भंगार कहती है। तू फिक्र ना कर, मैं माधवी वेणी को समझाता हूँ। चल। नहीं 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 नहीं, वो अभी किसी की कुछ नहीं सुनेगी। ओए पिड़ू, वो तुझे ये भंगार 3-4 दिन के लिए कहीं रखना है ना? फिर से भंगार? मेरा मतलब है कि इस एंटीक को तुझे 3-4 दिन के लिए कहीं रखना है ना, तो मेरे घर पे रख ले। जब माधवी वेणी का गुस्सा शांत हो जाए तो समझा बुझाकर ये एंटीक ले जाना। अरे नहीं भाई सोडी, तुम्हारा घर मेरा घर बाजू बाजू में है, माधवी को पता चल ही जाएगा। तो जेठापरा के घर? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, वो 100 तरह के सवाल पूछेगा मुझे। तो हाथीपुरा? मुझे गोकुलम सोसाइटी में किसी के पास नहीं रखना है। अगर माधवी को पता चल जाएगा ना सोडी, तो गोकुलम में महाभारत हो जाएगी। पॉइंट तो है। ओए पिड़ू रुक, और तेरे इस एंटीक को रखने के लिए मुझे जगह मिल गई। कहाँ? सोसाइटी के ऑफिस में। वहाँ वैसे भी बहुत सारा भंगार पड़ा है। सोडी, वहाँ पे भंगार नहीं है, सोसाइटी के सारे रिकॉर्ड्स है। हाँ, तो साथ में ये भी रह जाएगा।
ये अच्छा आइडिया सोडी, थैंक यू सो मच सोडी। वाह वाह, बहुत बढ़िया आइडिया दिया तूने। चल 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 चल। चेती है ना, टॉप क्लास आइडिया। आजा चेती। हाँ, थोड़ा क्या है, जाम हो गया था। ओहो, चल आराम नाल, शाबाश। चलो अभी मैं शांति से सोच सकता हूँ कि इसमें से क्या रखना है और क्या निकालना है। ले पिड़ू, वो तेरा कम हो गया, अब मैं काम पे जाऊं? नहीं नहीं सोडी, मैं क्या बोलता हूँ, अभी तुमने मेरी इतनी मदद की है तो पार्टी हो जाए। वाह पिड़ू, वो दिन दिहाड़े पार्टी शार्टी। पार्टी शार्टी वाली पार्टी नहीं, चाय पार्टी। ओह, यू मीन टी पार्टी? मला वाटलं टी पार्टी। ओ वैसे माधवी वेड़ी की मसालेदार चाय के लिए मैं कैसे ना बोल सकता? हाँ, चला, चला, चल, चला। चल। आओ छोड़ी, आओ आओ। अरे माधवी, ओ माधवी। अरे सोडी भाई आप? सत श्री अकाल माधवी वेड़ी। सत श्री अकाल। फेंका? हाँ हाँ, फेंक दिया। नक्की फेंका ना? हाँ नक्की फेंका। क्यों? नहीं, इतने खुश दिख रहे हैं आप, इसलिए पूछा। हाँ वो मैंने तय किया है माधवी के जिंदगी में हर काम खुशी से ही करना चाहिए, और अभी तुम्हारी खुशी के लिए मैंने हमारा जमाना छोड़ दिया। ऑफिस में उड़े गए। नहीं, अभी इन्होंने कुछ बोला ना? नहीं नहीं, कहाँ कुछ बोला, कुछ नहीं। नहीं नहीं, सोडी भाई ने अभी बोला ऑफिस में ऐसा काहीतरी। अच्छा, वो ऑफिस में नहीं, वो पिड़ू क्या है ना, ऑफिस के पास खड़ा था, वो अपना भंगार मतलब एंटीक लेकर, और सोच विचार में था कि इसको मैं कहाँ ठिकाने लगाऊं। तो मैंने इसे हिम्मत दी, तो इसने मेरी बात मान के उस एंटीक भंगार मतलब उसको ठिकाने लगा दिया। काय सांगता है? हाँ सोडी भाई थैंक यू सो मच। अगर आप इनकी हिम्मत नहीं बढ़ाते ना तो ये कचरा फेंकते नहीं, वापस घर में लेके आते। इसीलिए सोडी को थैंक यू बोलने के लिए सोडी को बोला मैं तुम्हें माधवी के हाथ की मस्त मसालेदार चाय पिलाता हूँ। जाओ फटाफट सोडी के लिए चाय लेके आओ। अगर भाई सोडी भाई चाय पियेंगे? सोडी चाय भी पीता है? नहीं नहीं, वैसे तो हमेशा लस्सी पीते हैं ना। वैसे लस्सी लस्सी। नहीं नहीं, वो चाय पीता है, उसको पसंद है, बोल रहा था। हाँ, मसाले वाली चाय। आप भी लेके आते हो सोडी भाई, बैठिए ना बैठिए। थैंक यू सोडी, थैंक यू, तूने वाकई बचा लिया, संभाल लिया दोस्त। पिड़ू, ओए हम यारों के यार हैं, ओए यारों की मुसीबत को अपना समझ के गले लगा लेते हैं। इसी बात पे गले लग जा दोस्त। ओए तू मैंने मुसीबत समझ रहे? अरे दोस्त समझ के गले लगा ला। काई नहीं, सोडी ने गले लगाया। बस 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 बस। वैसे एंड पे तो तुम्हें अच्छा सूझा, अभी मेरा हमारे जमाने का सामान सोसाइटी ऑफिस पे सुरक्षित। चलो, सोसाइटी का इलेक्ट्रिक का बिल भर दिया, इसे फाइल में रख देता हूँ। कहीं बिल इधर उधर हो गया तो भिड़े भाई टेंशन में आ जाएंगे। ये बॉक्स तो यहाँ पर नहीं था। पुराना भंगार। ये मुकुंदम सोसाइटी की ऑफिस है, कोई कबाड़ खाना थोड़ी कि कोई भी आकर अपना भंगार यहाँ छोड़कर चला जाएगा। आज एक ने रखा है, कल दूसरा रखकर चला जाएगा। भिड़े भाई को बताना पड़ेगा कि ये भंगार जिसने भी रखा है उसको वो डांटे, तगड़ा फाइन लगाए, ताकि किसी और की यहाँ भंगार रखने की हिम्मत नहीं होगी। भिड़े भाई को जाके बताता हूँ। दर्शकों, भिड़े और सोडी सोसाइटी ऑफिस में पुराना सामान छुपाकर इस तरह से रिलैक्स होकर बैठे हैं जैसे कोई नौकरी पेशा आदमी पूरी जिंदगी काम करने के बाद रिटायर होकर बैठता है, या फिर कोई छुट्टी लेकर रिलैक्स होकर वेकेशन पे जाता है। अब अगर बिन मौसम बरसात होगी तो जाहिर सी बात है कि आप भीगेंगे, क्योंकि उस वक्त आपके पास छाता नहीं होता। और यहाँ अब्दुल को पता ही नहीं ये पुराना सामान किसका है, और यही पूछने के लिए वो भिड़े के घर जा रहा है।
तो जब माधवी भाभी को पता चलेगा कि भिड़े ने भंगार फेंकने की बजाय सोसाइटी ऑफिस में छुपा लिया तो क्या होगा? भिड़े और सोडी की बैंड बजेगी। अब अब्दुल नाम का ये घना बादल भिड़े के घर की ओर चल चुका है। अब भिड़े और सोडी पर टेंशन की बारिश होने वाली है, लेकिन आपके घर पर हंसी और ठाकों की बारिश होगी। देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। देख पिड़ू, अभी तो मैं चाय पार्टी से काम चला लूंगा, लेकिन बाद में तेनू कैरम पार्टी देनी पड़ेगी। कैरम पार्टी? हाँ, कैरम पार्टी। सुना मैंने भी सुना। वन है कैरम पार्टी छेसू। इसका जवाब पिड़ू देगा। अरे मैं क्यों, रोशन भाभी ने पूछा है। अरे नहीं, पहले माधवी वेणी ने पूछा। नहीं, पहले तो रोशन भाभी ने पूछा है। अरे एक ही गल कर रहे हैं, माधवी वेणी ने पूछा है। हम दोनों ने साथ में पूछा है। चल अबे बोल, सूझे। कैरम पार्टी विद चाय। पार्टी पीते पीते कैरम। What? अरे कहा है बोलते हैं सोडी, चाय पीते पीते कह रहा हूँ। अच्छा, कैरम खेलते खेलते चाय पीने की पार्टी। हाँ, तो एम बोलनी। लीजिए चाय लीजिए। अभी ये चाय पार्टी एंजॉय कीजिए, हम लोग सब मिलके कैरम खेलेंगे बाद में। रोशन के मुंह से पार्टी का नाम सुन के मुझे तो लगा कि वो पार्टी शार्टी की बात कर रहा है। एनीवे, माधवी भाभी ये लीजिए, मेरे घर की एक्स्ट्रा चाबी आप संभाल के रखिएगा, ओके? अभी मैं जाती हूँ। अरे सुनिए, वो चाय तो पी के जाइए। अरे नहीं, अभी किचन में बहुत काम बाकी है। डांस साफ रख के आई हूँ। अच्छा। एक मिनट। रोशन, तू तो घर आ जाने वाला था। तू इत्थे क्या कर रहा है? रोशन भाभी, सोडी भाई ने आज बहुत बड़ा काम किया है हमारे लिए। अच्छा, तू? क्या है, मैंने आज घर में थोड़ी साफ सफाई की ना, तो उसका पूरा भंगार निकला। तो मैंने इनको कहा था ये पुराना भंगार है, आप फेंक के आओ। लेकिन आपको तो पता है इनका पुरानी चीजों का प्यार, फेंक ही नहीं रहे थे। लेकिन सोडी भाई उनको मिले और सोडी भाई ने उनको समझाया, उनको हिम्मत दी और उन दोनों ने जाके सामान को फेंक दिया। तू अच्छे रोशन। हाँ, फाइनली सामान सोसाइटी के बाहर गया। भिड़े भाई, ये सोसाइटी में क्या हो रहा है? कोई कायदा कानून है कि नहीं? क्या हुआ क्या अब्दुल? भिड़े भाई, आपको स्टिक बनना पड़ेगा। किसी को कोई जिम्मेदारी का पता ही नहीं है। ऐसे कैसे कोई भी कायदा तोड़ सकता है? वो की गल कर रहे हैं अब्दुल, और जिसने कायदा तोड़ा है ना, उसको हम तोड़ देंगे। अरे सोडी, एक मिनट। देखो अब्दुल, जिस किसी ने भी नियमों का पालन नहीं किया है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, उसको उसकी गलती के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी, उससे फाइन भी लेंगे। लेकिन ये बताओ तो सही, हुआ क्या है? भिड़े भाई, हमारे सोसाइटी के ऑफिस को कोई कबाड़ खाना समझ कर रखा है। अपना भंगार का सामान बॉक्स में छोड़ के चला गया। काय? अरे ऐसे कैसे कोई कर सकता है? सोसाइटी ऑफिस है वो, भंगार का सामान रखने की जगह थोड़ी है। नहीं, मुझे अभी देखना पड़ेगा, चाय बाद में पीते हैं। चल। वाओ, भिड़े भाई तू अच्छे। इतना फास्ट एक्शन तो मैंने पहली बार किसी सोसाइटी के सेक्रेटरी को लेते हुए देखा है। ग्रेट चलो। एक मिनट। आहो, वापस आ जाइए। सोडी भाई, आप भी आइए। अब्दुल भाई, आप भी आइए। अब्दुल भाई, सोसाइटी ऑफिस में जो भंगार है उसमें एग्जैक्टली क्या है पता है आपको? हाँ, अब माधवी, होगा किसी का भी भंगार, तुम्हें क्यों जानना है? मुझे जानना है। अब्दुल भाई प्लीज बताएंगे। साइकिल का हवा भरने का पंप है, कंघी है, ट्रांजिस्टर है, पुरानी इस्त्री है और बहुत सारे भंगार की चीजें हैं।
भिड़े भाई, ऐसी ही फालतू चीजों की वजह से ऑफिस में चूहे आते हैं। जिसने भी ऑफिस में भंगार रखा है ना, उस पर फाइन लगाइए। कम से कम 1000 का फाइन तो होना ही चाहिए, ताकि कोई भी दूसरी बार ऑफिस के अंदर भंगार का सामान रखने की हिम्मत ना करे। अरे कळला बाबा, कितनी बार बोलोगे अब्दुल? भिड़े भाई, आप अब्दुल भाई पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा तो करेंगे ही ना, क्यों? पकड़े जो गए हैं। पकड़े गए? इटली सो? ये दोनों कब से मुझसे झूठ बोल रहे हैं। हाँ? आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि सोडी भाई ने हमारा भंगार सोसाइटी के बाहर फेंकने में इनकी मदद की, इनकी हिम्मत बढ़ाई। हाँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इन दोनों ने सोसाइटी ऑफिस में रखा है भंगार, जो अभी अब्दुल भाई ने देखा। ओह माय खुदाई जी। भिड़े भाई, वो भंगार आपका है? माधवी, वो भंगार सोसाइटी ऑफिस में रखने का आइडिया मुझे सोडी ने दिया था। ओए पिड़ू, वो सीधा पलटी। ओए तूने तो कहा था कि तेरे जमाने की चीजें हैं, तेरी यादें जुड़ी हुई हैं, और तू इन्हें फेंक नहीं सकता। तो मैंने कहा कि तू फेंक नहीं सकता तो सोसाइटी के ऑफिस में रख दे। हाँ वही तो, अगर तुमने मुझे आइडिया नहीं दिया होता तो मैं सामान फेंकने ही वाला था। ए देखो लोको, तू भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ओए जा, ओ मैनू तेरे नाल गल ही नहीं करनी। चल रोशन। एक मिनट, छटकवानी कोशिश नहीं कर। उभो रे। माधवी भाभी, आप क्या बोल रही थी? अपने मुझसे झूठ बोला ना। भिड़े भाई ने आपसे झूठ नहीं बोला माधवी भाभी, रोशन ने भी झूठ बोला है, और इसकी तो तुझे पनिशमेंट मिलती रहेगी। आज से पूरे 1 हफ्ते तक तेरी लपटी बंद। ओ नहीं रोशन, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती। ओ इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा। नहीं रोशन, प्लीज तू ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा ही करूंगी। और माधवी भाभी, आप भी भिड़े भाई की पूरे 1 हफ्ते तक चाय बंद कर दीजिए। अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गई। यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलो मैं चलता हूँ। अब्दुल भाई 1 मिनट, आप जरा रुकिए। आपको मैंने भंगार सोसाइटी के बाहर फेंकने के लिए बोला था, आप सोसाइटी ऑफिस में रख कर आ गए। आपको मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारी वैल्यू है मुझे माधवी। वाह, वैल्यू होती तो मुझसे झूठ ही नहीं बोलते ना आप। माधवी ऐसे मुंह मत फेरो मुझसे। देखो माधवी, तुम मेरी बात को समझो ना। तुम जानती हो ना वो सामान मुझे कितना प्यारा है। वो फेंकने का मेरा मन नहीं मान रहा था, उसको बचाने के लिए मैंने झूठ बोला। और माधवी बड़ी, पिड़ू मेरा दोस्त है, इसलिए मैंने दोस्त का साथ दिया। आई एम सॉरी। अच्छा, तो तुमने अपने दोस्त का साथ दिया ना, तो अब मैं अपने दोस्त का साथ दूंगी। बताइए माधवी भाभी, आपको भंगार किधर जाके फेंकना है? गोकुलधाम के बाहर, पाउडर गली के बाहर, या फिर मुंबई के बाहर? जहाँ भी फेंकना है, मैं आपके साथ हूँ माधवी भाभी। बताइए आप। ए रोशन, रवा देनी। मुंह बंद कर। ओह रोशन भाभी, हो आप शांत हो जाइए। वो भंगार नहीं है, मेरी पुरानी याद है। आपकी पुरानी यादें हमारे घर में जगह रोक रही है। मैं कितनी बड़ा सांगू तुम्हाला। माधवी, मैं चलता हूँ। अब्दुल भाई, मैं रुकता हूँ। अब्दुल भाई, क्या आप मेरी मदद करेंगे भंगार सोसाइटी के बाहर फेंकने में? अब्दुल भाई हेल्प नहीं करेंगे ना, कोई बात नहीं। माधवी भाभी, मैं आपकी मदद करूंगी। ना कसला उत्साह है। थैंक यू रोशन भाभी। नहीं माधवी भाभी, मैं आपको हेल्प करूंगा ना। चलिए माधवी भाभी, भंगार फेंक के आते हैं। चलिए। मेरी सीटी बच गई।
अरे माधवी भाभी, मैं तो कुकर में ढांचा करके आई थी। मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए ना, मैं फटाफट किचन का काम निपटा के आती हूँ। हाँ, नहीं रोशन भाभी रुकिए, आप आने की जरूरत नहीं है। अब्दुल भाई के साथ मैं चली जाऊंगी, आप रसोई निपटाइए। श्योर श्योर। हाँ अगदी पक्का। चल चल रोशन। एक मिनट, तुझे तो मैं शाम को देख लूंगी। रोशन डर। रोशन डार्लिंग नहीं, डेंजर डार्लिंग। तू मिल मेरे को। अरे रोशन डार्लिंग, ओए पिड़ू, तेरे चक्कर में मेरी चिट्ठी बच गई। अब्दुल भाई चलिए। सॉरी बड़े भाई। वैसे रोशन भाभी ने सुझाव अच्छा दिया था पनिशमेंट का। 1 हफ्ते के लिए आपकी चाय बंद। माधवी, गई मेरी पुरानी यादें चली गई। हमारे जमाने का मेरा खजाना एक झटके में चला गया। ये अब्दुल को भी, उस बेचारे की क्या गलती है? उसको कहाँ पता था कि वो सारा सामान मेरा है? भगवान, कुछ भी करके मेरा खजाना बचाओ, कुछ ऐसा। हे बगा, ये भी ना। माधव भाभी, आप रहने दीजिए, मैं फेंक दूंगा। नहीं मैं फेंकूंगी। नहीं नहीं, आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना, मैं फेंक दूंगा। अब्दुल भाई आप फेंकिए, लेकिन आप इनको बताओगे तो नहीं कि कहाँ फेंका है? नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने ये भंगार कहाँ फेंका। अब्दुल, जल्दी से मेरा मैसेज पढ़ ले भाई। अब्दुल, तुम माधवी के सामने सारा सामान फेंकने ले जाना। बाहर फेंकने के बजाय दुकान में छुपा के रख देना। मैं बाद में उसको ले लूंगा और फिर घर में छुपा के रख दूंगा। हो ओके भिड़े भाई। कर दिया ओके? हाँ कर दिया। मानूस है। सॉरी, वो भिड़े भाई का मैसेज था, इसके लिए मैं उनको मना नहीं कर पाया। सॉरी। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। एक मिनट। अब्दुल का मैसेज। भिड़े भाई, काम हो गया, आप जल्दी से नीचे आ जाइए। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। बच गया मेरा खजाना, बच गया मेरा खजाना, बच गया मेरा खजाना। अब्दुल 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 अब्दुल, थैंक यू भाई, थैंक यू। तुमने मेरा मैसेज पढ़ के मेरा कीमती सामान अपनी दुकान में छुपा लिया। वेरी गुड, थैंक यू। मैं बाद में आके लेके जाऊंगा उसको। इसे माधवी का है, सोसाइटी वाइज भी है क्या? अब्दुल, आप दोनों के बीच में मेरा हाल चक्की में पीस रहे गेहूं की तरह हो रहा है, इसलिए आप दोनों में से किसी का मैं साथ नहीं दे पाऊंगा। सॉरी। अभी भी कोई तरीका बाकी है इस बिना काम के सामान को बचाने के लिए? माधवी, कुछ नहीं सुनूंगी मैं। ये सामान भंगार में ही जाएगा। मैं अभी भंगार वाले को बुला रही हूँ, या तो टप्पू सेना को कहती हूँ जाओ दे ना, मैं खुद ही जाती हूँ ना भंगार वाले के पास। अरे माधवी रुको ना, मैंने बोला ना इसमें भंगार। माधवी भाभी, क्या हुआ? सब ठीक? क्या है इस बॉक्स में?
ये तो भंगार है। पोपटलाल, ये भंगार नहीं है, इसे भंगार मत बोलो। बिना काम के सामान को भंगारी कहा जाता है। पोपट भाऊजी, भंगारच म्हणा तुम्ही। अरे पर हुआ क्या है? पोपट भाऊजी, आज मैंने घर में साफ सफाई की, इसमें बिना काम की इतनी सारी चीजें निकली, तो मैंने इनको कहा कि आप फेंक के आइए बाहर, तो इन्होंने ये फेंका नहीं, सोडी भाई के साथ जाकर सोसाइटी ऑफिस में छुपा कर आ गए ये, और आकर मुझे कहते हैं कि मैं सोसाइटी के बाहर फेंक के आ गया। अरे रे 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 रे, अपनी पत्नी के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र? भाई, षड्यंत्र? और नहीं तो क्या? नहीं 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 भिड़े, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी दोस्त। अरे तुझे तो दोस्त कहते हुए तकलीफ हो रही है मुझे। वो पोपटलाल, तुम जरा शांति रखोगे? नहीं रखूंगा शांति। मेरी बहन को परेशान करेगा तो बिल्कुल शांति नहीं रखूंगा। माधवी भाभी, आप मुझे विस्तार से बताइए, आपको कैसे पता चला कि भिड़े और सोडी ने इस बॉक्स को सोसाइटी ऑफिस में छिपाया था? काय झालं पोपट भाऊजी, अब्दुल भाई सोसाइटी के ऑफिस गए, उन्होंने वहाँ भंगार देखा, तो उनको लगा है ये किसका भंगार है, तो ये बताने के लिए ये इनके पास आए। तब मुझे पता चला कि ये जो सोसाइटी ऑफिस में भंगार रखा है वो हमारा ही भंगार है। फिर मैंने इनको कहा आप घर पर ही रहिए, मैं और अब्दुल भाई जाकर फेंक के आते। जैसे ही अब्दुल भाई और मैं निकले, इनका अब्दुल भाई को मैसेज आया कि अब्दुल, ये फेंकना मत, तुम्हारी दुकान में छुपा लेना, मैं बाद में आके लेके जाऊंगा। ऐसा झूठ कोई बोलता है पोपट भाऊजी, सांगा बघू। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए भिड़े के तोते उड़े हुए हैं। अरे भाई भिड़े, जब माधवी भाभी को परेशानी हो रही है तो जिद छोड़ना ये भंगार को घर में रखने की। पोपटलाल, कितनी बार बोला, ये भंगार नहीं है, मेरी पुरानी चीजें हैं, पुरानी यादें हैं मेरी। और तुमसे मैंने सलाह मांगी नहीं ना, तो हम पति पत्नी के बीच अपनी चोच मत अड़ाओ पोपटलाल। भिड़े, तू इंसल्ट कर रहा है मेरा। मैं तो एक दोस्त होने के नाते तुझे सलाह दे रहा था। अरे किसने मांगी थी सलाह? ठीक है, नहीं दे रहा हूँ सलाह। माधवी भाभी, इस सच की लड़ाई में आपका भाई पत्रकार पोपटलाल आखिरी दम तक आपका साथ देगा। थैंक यू पोपट भाऊजी, थैंक यू। अरे काय थैंक यू, अरे काय सच्चाई की लड़ाई, काय षड्यंत्र, काय, अरे मेरा पुराना सामान है, मेरी पुरानी यादें जो मैं फेंकना नहीं चाहता, इतनी सी बात है फक्त। एक मिनट, मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। भाई बहन के बीच में अपनी चोंच मत लड़ाओ। साला, क्या बोला? बीवी का भाई साला ही हुआ ना। लाइए माधवी भाभी, दीजिए वो बॉक्स, दीजिए मुझे, मैं इसे जाकर सोसाइटी के बाहर फेंक कर आता हूं। नहीं नहीं, सोसाइटी के बाहर फेंकूंगा तो ये वापस इसे घर में लाकर रख देगा। सोसाइटी से दूर कहीं भंगार की दुकान में जाके इस भंगार को बेच कर आता हूं। दीजिए माधवी भाभी। वो अच्छा समझा। आपको लग रहा है कि मैं भी सोडी और अब्दुल की तरह इसका साथ दूंगा। एक काम करते हैं, आप मेरे साथ चलिए, आपकी आंखों के सामने इस भंगार को भंगार की दुकान पर बेच कर आते हैं। आइए, नाके से हम रिक्शा ले लेंगे। आइए। वाह, देखिए, भगवान भी चाहता है कि ये भंगार जल्द से जल्द सोसाइटी के बाहर निकले। ये आइए। आहो, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पर मुझे ये भी पता है कि मैं जो भी कर रही हूँ ना वो अच्छे के लिए ही कर रही हूँ। अगर ऐसा ना माधवी तो ये सारी चीजें रहने दो। अब खुद ही कहते हो ना कि कभी कभी इमोशनली नहीं प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, तो सोचते हैं ना प्रैक्टिकली। अरे माधवी भाभी, बातों में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आइए आइए। माधवी, माधवी, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी भावनाओं को समझा ही नहीं तुमने। गई मेरी पुरानी जमाने की यादें चली गई। और ये पोपटलाल को क्या जरूरत थी बीच में टांग अड़ाने की? पोपटलाल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, आपने कभी दो बच्चों को गार्डन में सीसॉ पे खेलते हुए देखा है? जब दो बच्चे आमने सामने बैठते हैं और एक बच्चा अपने पैरों से जमीन को धक्का मारकर ऊपर जाता है तो दूसरा बच्चा नीचे आता है।
भिड़े के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। नहीं, भिड़े अपना खजाना छुपाने में कामयाब तो हो गया, लेकिन पकड़ा गया। भिड़े के लिए उसका जो पुराना सामान है वो कुबेर के खजाने जैसा है, और माधवी भाभी ने इसी पुराने सामान को भंगार करार दे दिया है। अब इस भंगार को ठिकाने लगाने के लिए पोपटलाल भी माधवी भाभी का साथ दे रहा है। अब तो भिड़े का गुस्सा चाय की तरह उबले, और जितना उबलेगा आपकी हंसी उतनी ही उछलेगी। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आ जाएगी, अभी आ जाएगी भंगार वाले की दुकान। लेकिन हम लोग इतना दूर क्यों जा रहे हैं भंगार वाले के पास? अरे माधवी भाभी, हमारे एरिया के तो सारे भंगार वालों को भिड़े जानता है ना। ये दुकान तो इतनी दूर है कि भिड़े को दूर दूर तक पता नहीं चलेगा कि हमने उसका भंगार इस दुकान में बेचा है। हाँ, अच्छा है। लेकिन ये भंगार वाला आपके पहचान का तो नहीं है ना? अरे नहीं माधवी भाभी, आते जाते ऑफिस से देखा है बस। आइए, वेलकम। पोपट भाऊजी? आप जानते हैं मुझे? नहीं, शायद आप पहली बार हमारी दुकान में आए हैं। हाँ। लेकिन आपने मुझे आइए तो ऐसे बोला जैसे आप मुझे बरसों से जानते हो। वो क्या है ना साहब, ग्राहक हमारे लिए देवता होता है, और हम अपने देवता को कैसे भूल सकते हैं। ओह अच्छा। अब हमें ये सामान बेचना है। आप कहाँ से आए? गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली। इसका कितना पैसा मिलेगा? वैसे भंगार नहीं फेंकने वाली चीज है, लेकिन आप मेरी दुकान में पहली बार आए हैं ना, इसलिए मैं आपको इसके बहुत अच्छे पैसे दूंगा। अच्छा। हाँ, आप मेरी दुकान से खुश होकर जाएंगे, आप गोकुलधाम सोसाइटी में जाएंगे, फिर मेरी स्टोर के बारे में बताएंगे, मुन्ना भंगार स्टोर। फिर मेरी स्टोर की मौज पब्लिसिटी होगी, और आपके यहाँ से मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आएंगे, है ना सर? हाँ, जरूर। अभी इसका बताइए, इसका कितना देंगे आप? साहब, मार्केट में आपको 50 रुपए से ज्यादा इसका कोई नहीं देगा, लेकिन मैं इसका पूरा 75 रुपया दूंगा, 50% ज्यादा। सिर्फ 75? सिर्फ 75 नहीं, पूरा 75 रुपया। अरे हमारा रिक्शा भाड़ा ही 100 रुपया हो रहा है यहाँ पर आने जाने का। चलो 150 देता हूँ इस छाते के साथ। भाई क्या बोल रहा है? ये छाता मेरी जान है, इसका 10,000 भी देगा ना तो भी नहीं दूंगा। तो आप छाते को छोड़ो ना, अब ये बताओ ना कि आप इसका कितना दोगे? सही दाम लगाओ, वरना हम दूसरी दुकान पर जाते हैं। साहब, 75 से ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, फिर चलिए माधवी अभी। मी काय म्हणते पोपट भाऊजी, अभी भंगारी तो है, 75 ले लेते हैं ना। अभी दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ रिक्शे का भाड़ा लगेगा, मतलब 200 रुपए रिक्शे का और 50 रुपए सामान का। कशाला? रिक्शा भाड़ा 100 रुपया तो निकलना चाहिए ना। आप रुकिए, मैं बात करता हूँ, हो जाएगा। भाई साहब। जी साहब। चलिए, अभी आपका नहीं हमारा नहीं, इसका 100 रुपया दे दो बस। चलो खत्म करो। साहब वो देखिए। ठीक है, दे दो 75। जी हुई ना बात। इतना दूर से आए हैं तो अभी इधर वापस लेके जाएंगे। 70 हुआ। ये लीजिए माधवी भाभी। ओके भैया। माधवी भाभी, एक्चुअली ये भंगार सोसाइटी के बाहर फेंकते तो 25 रुपए बच जाते। ठीक है ना पोपट भाऊजी, रिक्शे वाले के भाग्य में लिखा होगा भाड़ा। हाँ, नहीं, भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। भिड़े के भाग्य में लिखा था कि उसका पुराना सामान आज भंगार में बिक जाए, तो बिक गया। मी काय म्हणते पोपट भाऊजी, इनको पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ये सामान यहाँ बेचा है। क्या है, इनको पता चल गया ना तो ये वापस लेने के लिए आ जाएंगे यहाँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माधवी भाभी, ये राज ही रहेगा। आपके और मेरे सिवाय किसी को पता नहीं चलेगा कि ये भंगार हमने यहाँ बेचा है। एक मिनट। हाँ भाई साहब। जी साहब। देखिए, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसा बोल देता हूँ कि अगर ये भंगार का सामान लेने के लिए कोई यहाँ पर आता है
तो आप उसे ये सामान मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके माधवी भाभी, अब एकदम रिलैक्स हो जाइए। जीवन में भिड़े ये सामान कभी वापस नहीं देख पाएगा। थैंक यू पोपट भाऊ जी। और सॉरी भी, क्या है इन सब बातों की वजह से ये आपसे नाराज हो गए। अरे आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 दिन के लिए भिड़े नाराज रहेगा, बाद में नॉर्मल हो जाएगा। और अगर वो रूठा रहा तो मुझे पता है उसे कैसे मनाना है। चलिए अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, आप भी घर जाइए। हाँ। मैं रिक्शा के पैसे आपको दे देता हूँ। नहीं पोपट भाऊ जी, ये है ना मेरे पास। और आते वक्त जो रिक्शे का भाड़ा हुआ है वो मैं पैसे बाद में दे देती हूँ आपको। अरे नहीं, क्या मरता है तुम्हें। चला अच्छा। तानी अभी इनका मूड कैसा होगा। पोपटलाल, मैं तुम्हें छूटने वाला नहीं हूँ। मेरे पुराने जमाने की यादें भंगार में बेच के आए तुम? नहीं, जहां भी तुमने सामान बेचा है ना, वहां से वो सामान तुम्हें वापस लाना ही होगा। आ गए हमारे जमाने की यादें, भंगार में बेच के आ गए। मिल गई कभी शांति। देखिए आहो, मुझे आपकी भावनाओं की कदर है, आपकी पुरानी चीजों की भी कदर है, लेकिन जो भंगार है, जो पुरानी चीजें हैं, उसकी कदर मैं क्यों करूं? अरे कितनी बार बोलो माधवी, मेरी पुरानी यादों को भंगार मत बोलो। वो विभावरी को देखो जरा। कौन विभावरी? प्रशांत नायक की पत्नी विभावरी। वो कितने अच्छे से पुरानी चीजों को संभाल के रखती है। और उनकी उसी आदत की वजह से प्रशांत भाई कितने दुखी है, ये पूछा आपने कभी उनको? अगर प्रशांत दुखी है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। अरे उसे तो खुश होना चाहिए विभावरी जैसी पत्नी पाकर। ओह, तो मुझ जैसी पत्नी पाकर आप दुखी है? अभी ये सब बातें छोड़ो और मेरी कीमती सामान की बातें करो जो तुम बेच के आई हो। टोमल्याचं किमती 75 रुपए मिले हैं सिर्फ, पूरे 100 भी नहीं मिले हैं। काय? रिक्शे का भाड़ा भी वसूल नहीं हुआ है। आप ना अभी पुरानी चीजों को भूल जाइए, वो इतिहास बन चुका है। माधवी, तुम्हारे भले इतिहास हो, लेकिन मेरे दिल में हमेशा मेरे पुराने सामान की याद रहेगी। ठीक है, आप अपनी यादों के साथ रहिए, मुझे घर में बहुत काम है। और आपके मन से ये भावनाओं की नदी बह जाए ना, तो मुझे बुलाइए। नहीं बुलाऊंगा। अच्छा, चाय पीनी है आपको? क्यों? अगले 7 दिन तक आपकी चाय बंद, ऐसा तुमने ही कहा था ना? ताता का? अभी घर में जगह हो गई है ना, तो आप पी सकते हैं चाय। नहीं पीनी मुझे चाय। अहो, अभी हमारे यहाँ ना किटी पार्टी है, महिला मंडल आएंगे, उनके सामने ऐसे गोलगप्पे की तरह मुंह फुलाकर आप बैठने वाले हैं, कैसा लगेगा बरो? ठीक है, एक गोलगप्पे जैसा फूला हुआ मुंह में लेकर बाहर जाता हूँ मैं। पहले मेरा पुराना सामान गया, मैं भी तो पुराना हो गया हूँ, मैं भी जाता हूँ घर के बाहर। वो आपको घर से बाहर जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आप ऐसे गुस्से में मत रहिए, थोड़ा हंसकर रहिए। ऐसा माधवी, मेरा दिल टूटा हुआ है, मैं हंसकर नहीं रह सकता। मेरे से नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ सोसाइटी में नीचे, बोला कितनी पार्टी करे थी कर। कभी ना बच्चों जैसी जिद करते हैं। पोपटलाल, ये तुमने ठीक नहीं किया है। तुम्हें मेरे और माधवी के बीच पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम मेरी पुरानी यादें भंगार वाले के पास बेच के आए हो ना, अब तुम ही उसे वापस लेके आओगे। भिड़े अंकल, आपका मुंह ऐसे गोलगप्पे की तरह फूला हुआ क्यों है? आप इतना टेंशन में क्यों है? इतना टेंशन में तो मैं अपनी फाइनल एग्जाम में भी नहीं था। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं भिड़े अंकल? आपका चेहरा तो देखिए, गुस्से और टेंशन की वजह से तीखी मिर्ची की तरह हो गया है, और आप कह रहे कुछ नहीं। बताइए ना भिड़े अंकल, क्या हुआ है? अरे क्या बताऊं? वही जो दिल में भरकर रखा हुआ है, बता दीजिए। आपको पता है भिड़े अंकल, मेरे पापा कहते हैं हमारा दिल ना अनमोल है, उसमें सिर्फ हंसी और खुशी भरकर रखनी चाहिए।
दुख और टेंशन नहीं। तो चलिए दिल से दुख निकालिए, टेंशन निकालिए और मुझे बताइए क्या हुआ। मेरा टेंशन जानकर तुम क्या करोगे गोळ्या? ट्राई करूंगा कि आपका टेंशन कम हो जाए। पर भिड़े अंकल, लाइफ में टेंशन तो आता जाता रहता है। अब आज सुबह का ही टेंशन पकड़ लो। आज सुबह मुझे इतना टेंशन हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने वो टेंशन लिया ही नहीं। मैंने उस टेंशन पे ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, ऐसा क्या हो गया था? अरे आज सुबह मम्मी अपने कजिन से फोन पर बात कर रही थी। उस वजह से मुझे नाश्ता 15 मिनट लेट मिला। इतना टेंशन हो गया था, लेकिन फिर भी मैं चुप रहा। टेंशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ओहो, ये कैसे कर लिया तुमने गोळ्या? तुम तो बहुत स्ट्रांग निकले। थैंक यू बड़े अंकल, थैंक यू। लेकिन अब आप आपका टेंशन बताइए। व्हाट हैपेंड बड़ी? बताइए ना क्या हुआ। अरे क्या बताऊं गोळ्या, माधवी ने मेरा सारा पुराना सामान घर से बाहर निकाल दिया और ये पोपटलाल ने वो सारा सामान भंगार में बेचने में उसकी मदद की। वो समझ ही नहीं रही है कि पुराने सामान से मेरी यादें जुड़ी हुई है। नहीं बड़े अंकल, मैं समझता हूँ। आपको पता है, पापा मेरे लिए बचपन में एक बेल्ट गिफ्ट लेकर आए थे। वो बेल्ट मुझे तब भी फिट नहीं होता था, आज भी फिट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बेल्ट मैंने एकदम संभाल के रखा हुआ है। क्यों पता है? क्योंकि मेरी यादें जुड़ी हुई है उस बेल्ट से। हाँ, यही बात पोपटलाल नहीं समझ रहा है ना। मैं अभी उसको फोन करके डांटने वाला हूँ। नहीं भिड़े अंकल, आप पोपट अंकल को डांटेंगे नहीं। क्यों? तुम्हारे फेवरेट अंकल है इसलिए? नहीं भिड़े अंकल, वो बात नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप पोपट अंकल को फोन करके क्या कहेंगे? अरे बोलूंगा उसे, उसने माधवी की मदद करके अच्छा नहीं किया, मुझे मेरा सामान वापस चाहिए। भिड़े अंकल देखिए, बड़ा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात ऐसा होता है। पर मेरा मुंह तो बड़ा है ना। अरे लेकिन वो कहावत तुम्हारा मुंह देख के नहीं बनाई है भाई। आप मुंह जाने दीजिए ना, आप मेरी बात पे फोकस कीजिए। हाँ बोलो। देखिए, कभी भी हम कोई तीखी चीज खाते हैं तो उसके साथ ही एक मीठी चीज भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका तीखापन कम हो जाए। हाँ तो क्या? अभी आप पोपट अंकल को डांटोगे, पोपट अंकल आपको डांटेंगे, फिर वापस आप पोपट अंकल को डांटोगे, इसमें झगड़ा बढ़ेगा। अरे लेकिन पोपटलाल ने माधवी के साथ मिलकर मेरे जो पुराने यादें बेच दी है, तो मैं क्या चुप रहूं? उसको कुछ कहूं ही नहीं। कहिए, मगर प्यार से। डांटने से, गुस्सा करने से कभी समस्या का हल नहीं मिलता। समस्या का हल तो प्यार से, मीठे शब्दों से होता है। आप मीठी बातों से पोपट अंकल को समझाइए, उसमें आप ही का फायदा है। मेरा कैसे फायदा होगा गोली जी? आप आपके मीठे शब्दों से पोपट अंकल को उनकी गलती का एहसास कराइए, आपके दर्द का एहसास कराइए। आपके मीठे शब्द पोपट अंकल के कर्ण तक पहुंचेंगे, फिर वो आपके बात को सुनेंगे, समझेंगे और फिर उन्हें पता चलेगा उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। और हो सकता है आपकी बात को सुनकर, समझकर, अपनी गलती को मानकर भंगार वाले से आपका कीमती सामान वापस ले आए। वाह 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 गुलाब कुमार, क्या बात है, क्या सुझाव दिया है तुमने। स्टूडेंट किसका हो? मेरे ही हो। थैंक यू। अभी मैं पोपटलाल से बात करता हूँ और मीठे शब्दों में बात करता हूँ। गुड, स्पीकर पे रखना। हाँ। भिड़े, इसने पक्का मुझे सुनाने के लिए फोन किया होगा। देख बेटा, अगर तूने मुझे सुनाने के लिए, डांटने के लिए या लड़ाई करने के लिए फोन किया है तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। पोपटलाल, मैंने लड़ाई करने के लिए फोन नहीं किया है भाई, मुझे लड़ाई करनी ही नहीं है। तो क्यों फोन किया है? हाँ पोपटलाल, शांति से मेरी बात सुनो। मान लो तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारी पत्नी जो है। थैंक यू बेटे, इतनी अच्छी बात करने के लिए। सुनो पूरी बात सुनो। मान लो तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारी पत्नी जो है वो तुम्हारे सारे पुराने छाते उठाकर बाहर फेंकने की बात करती है तो? अरे भिड़े, सबसे पहले तो मेरी पत्नी कभी ऐसा करेगी ही नहीं। और जो बात पॉसिबल नहीं है, काल्पनिक है, उसे छोड़ और मुद्दे की बात कर। अरे मुद्दे की बात ही तो कर रहा हूँ भाई। तुम एक बार मेरी शांति से बात सुनोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा मुद्दे की बात क्या है।
तो मैं ये बोल रहा था कि मान लो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सारे छाते उठाकर घर के बाहर अरे भिड़े, तो क्यों मेरे छाते के पीछे पड़ा है? छाते को छोड़ वरना मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। अरे तुम क्या मेरी दुनिया हिलाओगे पोपटलाल? मेरी दुनिया पहले से हिली हुई है। एक बार मेरी छाते की बात तो सुन लो भाई। लगता है तूने टाइम पास करने के लिए फोन किया। तेरे पास फालतू टाइम होगा, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। रख फोन। इसे तो कट कर दिया फोन। कट तो करेंगे ही ना भिड़े अंकल। आपको पता है पोपट अंकल अपने छाते को लेकर इतने टची है, अब फिर भी घड़ी घड़ी छाते का ही टॉपिक निकाल रहे थे। अभी कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कीजिए पोपट अंकल को, और इस बार प्लीज कोई और उदाहरण देना प्लीज। हाँ। अरे वीडियो कॉल थोड़ी है। भिड़े भिड़े बोलो। हाँ देखो पोपटलाल, छाते की बात कैंसिल। हाँ लेकिन प्लीज फोन कट मत करना, शांति से मेरी बात सुनो। समझ गया मैं। एक्चुअली तूने मुझे सुनाने के लिए फोन किया है। आज मैंने माधवी भाभी को सपोर्ट किया, इसलिए तेरे मन में इच्छा हो रही है कि तू मेरी दुनिया हिला दे, इसीलिए फोन किया है ना? नहीं नहीं पोपटलाल, ऐसी कोई इच्छा नहीं है मेरी, और ना ही मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा है। सोसाइटी में तो इतना बरस रहा था, पर अभी बिल्कुल गुस्सा नहीं है। हाँ, क्योंकि एक बहुत ही ज्ञानी इंसान ने मुझे ज्ञान दिया है कि जब हालात मिर्ची जैसे तीखे हो ना, तो मिठाई जैसी मीठी बातें करनी चाहिए। इससे क्या है, हालात सुधर जाते हैं। ओह, कौन है ये ज्ञानी इंसान जिसने तुझे ज्ञान दिया? मुझे भी मिलवा। हाँ मिलवाऊंगा, जल्दी मिलवाऊंगा। अभी फिलहाल मेरी बात सुनो। ठीक है, बता, प्यार से जो बताना है बता। देखो पोपटलाल, मैं अपनी पुरानी चीजों से बहुत प्यार करता हूँ, उनसे मेरी भावनाएं जुड़ी हुई है। माधवी ये बात समझ ही नहीं रही है। चलो खैर, माधवी के साथ मेरा अलग हिसाब है, लेकिन तुमने भी मेरी भावना नहीं समझी दोस्त। यकीन मानो पोपटलाल, जब लड़की तुम्हें रिजेक्ट करती है तो तुम्हें जितना दुख होता है ना, उससे कई ज्यादा दुख मुझे हुआ है जब मेरी ये सारी चीजें मुझसे जुदा हो गई। लेकिन अफसोस, तुम्हें मेरे दुख की कोई परवाह ही नहीं है। मेरी कदर है भिड़े, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में मेरे लिए सबसे पहले टप्पू सेना और मेरी बहनें। टप्पू सेना और मेरी बहनों को मदद करने की बात आती है ना, तो मैं ना आओ देखता हूँ ना ताव, उनको मदद करने के लिए तैयार रहता। हाँ तो पोपटलाल, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तो मेरे प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? अरे हम लोग रोज शाम को मिलते हैं, साथ में सोडा पीते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं, त्योहार साथ में मनाते हैं, घूमने साथ में जाते हैं। भले हमारे बीच लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन वो सब भूलकर एक दूसरे के काम भी तो आते हैं ना। और आज तुम मेरे काम ही नहीं आए, उल्टा मेरा काम बिगाड़ दिया। माधवी का साथ दिया तुमने। क्योंकि माधवी भाभी की मदद करना मैंने अपना पहला फर्ज समझा। अरे तो दोस्ती के प्रति भी तुम्हारा कोई फर्ज है कि नहीं? वो कौन निभाएगा? अरे भाई, पहले तू अपनी पत्नी के प्रति ईमानदारी से अपना फर्ज निभा, उनकी भावनाओं को समझ, अपना व्यवहार सुधार। तुम्हें फालतू में वो भंगार का सामान अपने घर में जमा करके रखोगे और माधवी भाभी को परेशान करोगे, ये तो गलत है ना? अरे पोपटलाल, 1000 बार मैंने बोला उसको भंगार मत बोलो, मेरी पुरानी यादें है वो। अरे खड्डा के लिए स्माइल, और मैं मेरे घर में जितना चाहे पुराना सामान रखूं, तुम्हें उससे क्या? अरे जिस आदमी को समझना ही नहीं है कि वो गलत है, उसे दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। आप तो मत समझा मुझे, लेकिन मेरा सामान भंगार में जो बेचा है ना तुमने, मुझे वापस चाहिए। भूल जाओ सामान को, सपने में भी वापस नहीं आएगा। माधवी भाभी की इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं करूंगा। पोपटलाल प्लीज। तू मीठा बोल या तीखा बोल, अगर माधवी भाभी की इच्छा नहीं है तो वो सामान कभी तेरे पास वापस नहीं आएगा। पोपटलाल, देखा तुमने, अच्छे से बात की मैंने की थी ना, लेकिन नहीं समझाओ। कोई बात नहीं भिड़े अंकल, हर समस्या का समाधान होता है। जब एक रास्ता बंद हो जाए तब दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता है, और आपका दूसरा रास्ता है मेहता अंकल। मेहता? हाँ, मेहता अंकल समझदार है। उनको अगर आप समझाओगे तो आपकी भावना वो समझेंगे, और पोपट अंकल को भी समझाएंगे, तो हो सकता है पोपट अंकल समझ जाए और आपका भंगार खजाना वापस मिल जाए। अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। वाह वाह गोया, आज क्या हो क्या गया तुम्हें? कितनी समझदारी की बातें कर रहे हो तुम। दर्शकों, अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाए तो उसे कितना दुख होगा? अगर किसी के घर पे चोरी हो जाए तो उसको कितना बुरा लगेगा?
अगर किसी की प्रेमिका उसे छोड़ के चली जाए और किसी दूसरे से शादी कर ले तो उसका क्या हाल होगा। ठीक वैसा ही हाल हमारे भिड़े का है और इस वक्त भिड़े पोपटलाल पर बहुत गुस्सा है। लेकिन गोली ने जो भिड़े को शांत करने के लिए रॉकेट छोड़ा ना, कहीं वो मेरे सर पर आके ना गिर जाए, क्योंकि सबकी दुनिया हिला देने वाले पोपटलाल ने भिड़े की दुनिया हिला दी है। और पोपटलाल को तो आप सब जानते ही हैं, कितना आइडियल है, वो आसानी से किसी की बात नहीं सुनता। तो क्या लगता है आपको, क्या मैं पोपटलाल को समझा पाऊंगा कि वो भिड़े के भंगार, मेरा मतलब है कि उसके पुराने सामान को उसे वापस लाकर दे दे? भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भिड़े का भंगार मेरे सर का टेंशन बनने वाला है, लेकिन गोकुल धाम का टेंशन मतलब आपके चेहरों पर हंसी और ठाकों का व्यंजन। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.